कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई कृषि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को रबी सीजन के लिए सस्ते दामों पर खाद और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में सीधी सब्सिडी भेजी जाएगी ताकि उनकी लागत कम हो और फसल उत्पादन बढ़े। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल की कटाई और बुआई का काम मौसम की स्थिति देखकर करें। बारिश से तापमान में गिरावट होगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से डिजिटल दस्तावेज सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापित किए जाएंगे। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 2 महीने तक चलेगा और सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपलोड कर सत्यापित कराने होंगे। रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। टमाटर और प्याज के दाम इस हफ्ते 5 से 10 रुपए कम हुए हैं, जबकि आलू की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दूसरी ओर दूध और आटे की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ता विभाग ने कहा है कि सरकार लगातार कीमतों की निगरानी कर रही है ताकि आम जनता को त्योहारों के सीजन में राहत मिल सके और महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके। गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने सभी चीनी मिलों को आदेश दिया है कि किसानों को तय समय पर भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया जल्द निपटाया जाएगा और किसी भी स्थिति में किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस साल अब तक 95% किसानों को भुगतान हो चुका है और शेष भुगतान अगले कुछ हफ्तों में उनके खातों में पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के किसान देश की रीढ़ हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां आधुनिक खेती और तकनीक का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। पीएम मोदी ने किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का सुझाव दिया ताकि उत्पादन में गुणवत्ता बनी रहे और पर्यावरण को भी लाभ हो। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। योगी जी ने यह भी कहा कि राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और निवेशकों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों के बाजारों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बाजारों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि खरीदारी के दौरान आम जनता को कोई परेशानी न हो और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे। युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन के तहत 50,000 युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने का ऐलान किया है। इसमें आईटी, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जाएंगी। इसके लिए हर जिले में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीकी साधनों से बच्चों की पढ़ाई आसान होगी और उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। सभी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं।
डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि वे साफ सफाई रखें और पानी जमा न होने दें। रेलवे विभाग ने लखनऊ और वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच सफर को तेज और आसान बनाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। खासकर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों से गांवों के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और भीड़-भाड़ कम होगी। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने घोषणा की है कि अगले महीने से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बेहतर की जाएगी। नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और पुराने तार बदले जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि अगले 6 महीने में राज्य के सभी गांवों में 20 से 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राजधानी लखनऊ में आज मेट्रो का विस्तार करने की योजना को हरी झंडी दी गई है। मेट्रो का नया कॉरिडोर शहर के व्यस्त इलाकों को जोड़ने में मदद करेगा। अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को तेज व सुरक्षित सफर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नई हेल्पलाइन शुरू की है। अब महिलाएं 24 घंटे इस हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद ले सकती हैं। पुलिस विभाग ने कहा कि इस हेल्पलाइन से तुरंत मौके पर टीम भेजी जाएगी और पीड़ित को सुरक्षा दी जाएगी। खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। इसके लिए विशेष खेल अकादमी खोली जाएगी। इससे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने आज एक अहम आदेश में कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल असली पात्र लोगों को मिलना चाहिए। अदालत ने सरकार से फर्जी लाभार्थियों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूपी पुलिस ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए नई यूनिट बनाई है। यह यूनिट ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल और डिजिटल फ्रॉड पर नजर रखेगी। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी साधनों से साइबर अपराध को कम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज से गंगा नदी की सफाई के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में स्थानीय लोगों, एनजीओ और सरकारी विभागों को जोड़ा गया है। लक्ष्य है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर की मुख्य संरचना लगभग पूरी हो चुकी है और अंदरूनी सजावट का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर अगले साल श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आईटी कंपनियों के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की जा रही है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। लखनऊ में आज योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य मेला शुरू हुआ। इसमें देश भर से विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। लोगों को प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में अगले 2 साल में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।